ॐ ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश साधु समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देव ब्रह्मचारी कृष्ण चैतन्य जी, भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्म स्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए 12वें मंत्र से पढ़ते हैं आगे। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्ति भूभृतो अन्यत्र कथं तत् उपलभ्यते। अस्ति इव उपलब्धव्य तत्भावेन चोभयो अस्ति इति उपलब्धस्य तत्भावः प्रसीदति। यहाँ पर नहीं बस इतना ही पढ़ो, यदि इतना तो खत्म होने दो, अभी हुआ कहाँ। देखो यहाँ पर श्रुतिमान बता रही हैं योग किसे कहते हैं और किस प्रकार से यह परम पद की परम गति प्राप्त होती है। तो इसके लिए जो साधन बताया गया, साधन यह बताया गया कि अपने चित्त को, चित्त के अंतर्गत मतलब हृदय के अंतर्गत मन, इंद्रिय और बुद्धि,
तीनों को वहां पर लीन कर दे, मतलब तीनों की अचल स्थिति हो जाए। न तो इंद्रियां अपने विषय में जा रही हैं, न मन में कोई संकल्प विकल्प हो रहा है। और जब मन में संकल्प विकल्प नहीं होगा तो बुद्धि अपने आप ही शांत हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि जो मन के अंदर संकल्प विकल्प जो होता है उसी का वह निश्चय करती है। अब क्योंकि मन कुछ इसको दे ही नहीं रहा तो किस चीज का निश्चय करेगा, किस चीज का निर्णय करेगा। तो बुद्धि भी शांत है, या तीनों जब शांत हो जाती हैं, इसी अवस्था में आत्मस्वरूप का अनुभव होता है। इसके लिए आप लोगों को साधना भी एक बताई गई थी, लेकिन बहुत ही मुश्किल है, बहुत आसान है लेकिन बहुत मुश्किल है, दुरूह ही है। क्योंकि यह जो मन है शांत नहीं होता है। गुरुदेव भगवान ने कहा था 10 मिनट तक बैठो, धीरे धीरे, अगर वो ना कम समय में भी, कुछ समय के लिए भी, 2 मिनट भी मन के अंदर कोई वृत्ति नहीं आ रही है, यह शरीर और इंद्रियां के गोलक तो स्थिर है ही हैं, इंद्रियां भी अपने विषय में नहीं जा रही हैं, कोई भी बुद्धि में हलचल नहीं हो रही है, तो निश्चित वही आपका अपना स्वरूप है। और धीरे धीरे आप इस अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाएगा। लेकिन अब समस्या क्या है, क्यों नहीं हम इस स्वरूप में स्थित होते हैं? 2 कारण है। पहला कारण यह है कि हमारी इंद्रियां बहुमुखी हैं, हम बाह्य जगत से यह इंद्रियां हमेशा संपर्क करती हैं, और बाह्य जगत से जो सुनते हैं हम, या दृश्य देखते हैं, या चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, या जिस किसी का हमने भोग कर लिया है, उसका जो छवि है ना, मन पटल पर आता रहता है। अगर मन पर उससे कोई विक्षिप्तता न हो, मन पर उसका कोई प्रभाव न पड़े, मन उसका संकल्प विकल्प न करे, तो यह मन जो है, इंद्रिय और बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो जाएंगी, इसमें कोई संकल्प नहीं होगा। दूसरा कारण क्या है, हमारे चित्त पर नाना प्रकार के जन्मों से हमारी वासनाएं पड़ी हुई हैं, बल पड़ी हुई हैं। जो कामनाएं हमारी अधूरी हैं, हमारी इच्छा उसकी पूर्ति नहीं हुई है, वह कामनाएं हमें आती रहती हैं। जब उनसे संबंधित उनका जो उचित वातावरण जब दिखता है, तो अपने आप ही बीज उसमें अंकुरित हो जाता है, और वह जब अंकुरित हो जाता है तो वह अमुक प्रकार का जो भोग है अपने आप ही आप करने लगते हैं। इसलिए जो है मन आपका शांत नहीं होता। तो मन को शांत करने के लिए क्या चाहिए? पहला तो अपने जो कामनाएं हैं भोगों की, उनको दूर करो। तरीका 2 है, या तो भोग करके दूर करो, लेकिन भोग करके दूर करोगे तो समस्या फिर एक आएगी, उसको बारंबार भोगने की इच्छा करेगी। तो इस पर इतना अंकुश लगाओ, कैसे लगाओगे? तप के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, नित्य अग्निहोत्र के द्वारा। और दूसरा, इतना अलर्ट रहो, इतना अंकुश लगाओ कि उसमें किसी प्रकार का संकट न आए, आपका मन बाहर जा ही न। और संसार से अपने को अलग रखो। संसार में कम से कम, जितना कम से कम है, जैसे शरीर के लिए क्या जरूरत है? भोजन, जल, बस उसके लिए कोई नहीं जरूरत है बाहर। तो जितने, मान लो कोई अगर सन्यासी या बाहर जा रहा है, तो कम से कम 1 घर 2 घर, मैक्सिमम 5 घर अलाउ किया हुआ है शंकराचार्य जी ने। अगर एक घर से पूर्ति नहीं होती तो दूसरे घर जाना है, वहां से भिक्षा लेकर के, बस कहीं और नहीं जाना है। तो कम से कम जाओगे, इस संसार के विषय में रमण करोगे। अब यहाँ पर देखो, जो हम लोग बाहर घूमते हैं ना, वो सब मना हो जाएगा, सब मना है। क्योंकि बाहर हम जाएंगे तो यह इंद्रियां अपने आप ही विषयों में जाएंगी, तो सब कुछ मना है। इसीलिए जो योगी लोग रहते थे, कहाँ रहते थे? जंगल में, जंगल में रहते। जैसे कम से कम आप इंद्रियां अपने विषय में जाए, क्योंकि इंद्रियां तो अपने अंदर हैं, हृदय में है, गोलक में। इनके गोलक बाहर हैं, लेकिन इंद्रियां तो अपने अंदर हैं, लेकिन विषय बाहर है, विषय बाहर है।
तो यह इंद्रियां क्योंकि बहिर्मुख भी हैं इसलिए जाती हैं, तो इनको अपनी कामनाओं को कंट्रोल करो। कैसे? शास्त्र का नियमित श्रवण मनन स्वाध्याय करते हुए यह जो जगत दिखाई दे रहा है वो वास्तव में यह सत्य नहीं है, उसका अपने अंदर यह दृढ़ भावना करो। वो केवल ये दिखाई दे रहा है, सुंदर 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 सुंदर, अच्छा बुरा जो भी दिखाई दे रहा है वह केवल मात्र एक कल्पित चीज है, केवल काल्पनिक चीज है। वह सब कुछ जो है जीव और जगत सब कुछ उसी परम ब्रह्म पर ही अध्यस्त है कुछ नहीं, वास्तविकता कुछ नहीं है। वो ऐसा ज्ञान की दृढ़ता प्राप्त करके सभी विषयों में, सभी व्यक्तियों में, सभी पदार्थों में उस आत्मस्वरूप परमात्मा का ही ध्यान करते रहो, धीरे धीरे सब कुछ समाप्त हो जाएगा। है इसी को ताम जोगम इति मन्यते, इसी को योग भी कहते हैं। ताम जोगम, यह जो है कौन सा ताम, उसी कौन सा उसी जो कि वह स्थिति, जो स्थिति जिसमें इंद्रिय मन और बुद्धि बिल्कुल शांत हो गए, यही कहते हैं जो एक अलग परिभाषा है। ठीक है, क्यों कहते हैं कि जोगो ही प्रभो अप्यो, योग ही जो है यह उत्पत्ति और प्रलय का दोनों का कारण है। योग क्योंकि योग यह दोनों हो रहा है, इंद्रिय में मन में बुद्धि में, प्रलय और नित्य हो रहा है, इसीलिए योग कहते हैं। और इसी को परमा गति भी कहते हैं। तमाहु परमामति, परम गति भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके बाद तो जब आप अपने स्वरूप स्थित हो जाते हैं तो पुनः आपकी जन्म मरण का चक्कर से आप छुट्टी पा जाते हो, यानी पुनः आपको शरीर धारण करना नहीं पड़ता। यह जो अपना स्वरूप है, यहाँ पर नीति नीति शब्द से 12वें मंत्र में बताया गया है कि न तो वाणी से, वाणी का मतलब सारे कर्म इंद्रियों का निषेध कर दिया गया, न मन से, और न प्राप्त शक्कुम न चक्षुषा, नेत्र का मतलब पूरे ज्ञान इंद्रियों का निषेध कर दिया गया, इनसे यह प्राप्त नहीं किया जा सकता। मुंडा को भी समझ दिया है, न अयम आत्मा बलहीन लब्धो न मेधया न बहुदाश्रयेण, तो इस प्रकार से है। अस्त अस्ति इति ब्रुवतो अन्यत्र, तो अस्ति वह केवल है, वह आत्मा अपना है, ऐसा जो वह है ऐसा कहने वाले जो अन्य लोग जो हैं कथम तत्व लभते, तो किस प्रकार से उपलब्ध किया, क्योंकि अब यह कहते हो कि वह आत्मा है, तो जिन्होंने उपलब्ध किया है तो कैसे उपलब्ध किया, तो क्योंकि आप तो कह रहे हो कि यह न मन से न वचन से न वाणी से नहीं उपलब्ध हो सकते हैं, तो कैसे उपलब्ध किया, तो उसी के लिए यह 13वां मंत्र आपको बताया जा रहा है। इसका भाव अर्थ समझो। पहले तो एक बार पुनः इसका पाठ कर लेते हैं, तो समझते हैं। अस्ति इति उपलब्धव्यः तत्प्रभावीन चोभयो, अस्ति इति उपलब्धस्य तत्प्रभावः प्रसीदते। कह रहे हैं जैसे अस्ति है, इति वो उपलब्ध, एव मतलब जो पीछे मंत्र में बताया गया था, अस्ति इति एव जो पिछले मंत्र में बताया गया है कि अस्ति अस्ति करके उसको उपलब्ध वो हो जाएगा, वह आत्मा केवल यह आत्मा है, ऐसा ऐसा हर एक चीजों में सोचते हुए उसकी उपलब्धि, उसका ज्ञान हो जाएगा। जैसे यह व्यक्ति है, व्यक्ति बहुत सुंदर है, व्यक्ति गुणवान है, तुम ऑफिसर हो, वह इंजीनियर है, तो यह जो है शब्द आ रहा है ना, अस्ति अस्ति, यह हर एक चीज में आएगा, जितनी भी उपाधियां हैं सभी में आएगा। तो जितनी भी उपाधियां हैं सबको किनारे कर दो,
उपाधियों को किनारे कर दो, फिर जो बचेगा अस्थि वही परमात्मा। दूसरे रूप में सद्वृत्ति के द्वारा जितने भी उस सोपाधिक ब्रह्म के रूप में जितना यह जगत में लोग दिखाई दे रहे हैं, वस्तु दिखाई दे रही है, मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, स्थान दिखाई दे रहा है, उसमें सब में अपने उस आत्मा को ही समझो कि उसके अंदर आपकी ही आत्मा है, ऐसा आत्मा है। तो उसका आपको उस आत्मा का उपलब्धि अपने अंदर होने लगेगा, और वही निरुपाधिक जो ब्रह्म है उसको तत्व दृष्टि से जाने। ये दोनों चीजें, च उभयो आया शब्द ना, उभयो, तो अस्थि भाव से, तो इस सोपाधिक ब्रह्म का मतलब जितना भी यह संसार है सभी वह ब्रह्म स्वरूप है, तो हर एक के अंदर वो अपने आत्म स्वरूप को देखो। और च उभयो, और दूसरा जो है, जो कौन सा है, निरुपाधिक है, अस्थि इत उपलब्ध तत्व भाव, उसके अंदर तत्व भाव से उसको, तत्व भाव से जब उसका चिंतन करोगे तो वह उपलब्ध हो जाएगा। दोनों बातें हैं। एक आनंद गिरि जी ने टीका में लिखा हुआ है अपने, गुरुदेव भगवान कहते हैं क्या लिखा है उन्होंने, बहुत सुंदर चीज लिखा हुआ है कि यह जो अपने जो केवल सोपाधिक ब्रह्म की ही उपासना करते हैं, सोपाधिक ब्रह्म का दो स्वरूप बताया था ना, पहला निर्गुण निराकार और दूसरा सगुण निराकार, या उसको पहले वाले को कहिए निरुपाधिक और दूसरे वाले को सोपाधिक। तो वह सोपाधिक ब्रह्म की ही केवल उपासना जो करते हैं उनको मुक्ति नहीं मिल सकती है, मतलब उनके जन्म मरण का चक्कर नहीं छूट सकता। लेकिन जो निरुपाधिक ब्रह्म का भी उपासना करते हैं, निरुपाधिक ब्रह्म का, उनकी मुक्ति आसानी से हो जाती है। वह फिर इस ज्ञान को प्राप्त करके पुनः जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसते। इसलिए हमें क्रमशः दोनों की उपासना करनी चाहिए। और हम क्या करते हैं, पहले उस सोपाधिक ब्रह्म से नीचे वाली सती जो अवतार के रूप में भगवान का स्वरूप दिखाई दे रहा है, हम इसको कर रहे हैं। यह भी समझते चलो भाई ठीक है, सगुण निराकार यही है, परमात्मा है, और वह कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए बताया गया है कि इनकी आत्मा और हमारी आत्मा एक है और वही ब्रह्म है। हमेशा पूजा ध्यान अर्चना करते समय इसका बात समझ में आ रहा है। अब यही चीज जो है, यह तो मंत्र का आपका अर्थ हो गया। अब इसका बाहर से कल कुछ बताया था, लेकिन एक ससरी निगाह से थोड़ा सा बताया था, तो पूरा ही खत्म कर देते हैं एक बार में, जिससे आपका अस्ति एति एव आत्म उपलब्ध सत्कार्यो बुद्धिया उपाधि, मतलब जिसका सत्य कार्य, मतलब सीधी सी बात यह है कि यह जो सोपाधिक ब्रह्म है, या सद्बुद्धि के द्वारा ही इन उपाधियों में, प्रत्येक उपाधियों में उपाधि को हटाते जाओ तो निरुपाधिक होगा, और प्रत्येक जो उपाधि है हर एक में उस परमात्मा को सद्बुद्धि से देखो, या देखो कि वही वह ब्रह्म, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। जैसे आप हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो अब सत्य बुद्धि से आपके, आप क्या हो, ब्रह्म। हमें, अगर हमें जानना तो हम आपको ब्रह्म कहेंगे। आप भी ब्रह्म है, यह भी ब्रह्म है, यह भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म ही, कहना नहीं है, हमें मालूम हो, अनुभव होना चाहिए। वो तो ठीक है, पहले तो कहे फिर बाद में अनुभव हो। अनुभव होना ही कठिन है ना, वह अनुभव हो जाए कि भाई ये सब कुछ तो ब्रह्म है। और जब ये सब कुछ, यही सब कुछ ब्रह्म हो जाएगा, मान लो आपका मित्र भी अनुभव हो गया, पत्नी भी अनुभव हो, वही ब्रह्म है, पुत्र भी वही ब्रह्म है, दुश्मन भी ब्रह्म है, तो किससे आपका राग होगा, किससे दोष होगा, किससे के अंदर काम होगा, कहाँ से क्रोध होगा, वह कामनाएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। भाई जब सब कुछ ब्रह्म है तो उस देखो, कामनाएं बाह्य जगत में होती हैं, और अरे कामनाएं अंदर होती हैं, और जो विषय है वह बाह्य जगत में। तो जिस चीज की कामना होती है वह तो अंदर हृदय में होती है, मन में होती है, और वह विषय प्राप्त होगी बाहर।
ठीक है ना, विषय बाहर प्राप्त होगी तभी तो इंद्रियां बाहर जाएंगी उसको पाने के लिए। लेकिन यह है कि बाह्य की जितनी वस्तुएं हैं उनको आपने एक ही अपने आत्म स्वरूप में मान लिया, तो कामनाओं का विषय क्या हो गया, वो तो समाप्त हो गया। जब कामनाओं का विषय ही नहीं रहेगा तो कामनाएं ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगी, सीधी सी बात। लेकिन यह भी अब इसीलिए श्रुति माँ इसको बहुत बारंबार बताएंगी, लेकिन हमने भी कह दिया, इसका मतलब खत्म हो गया। उसका अनुभव करना पड़ेगा, हर समय हर अलर्ट रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। पहले छोटे से ग्रुप के अंदर देखो, जहां पर आप रहे हो, 2 हो 4 हो, यह भी वही है जो मैं हूं, यह भी वही है, छोटा बालक, वृद्ध बालक, स्त्री, पत्नी, अरे स्त्री, अपनी माँ या बेटी, पुत्री, जो भी है, सब वही ब्रह्म, वही ब्रह्म। ऐसा अनुभव करते हैं तब जाकर के यह संभव है। और फिर उसके बाद विस्तार करो, उसको विस्तार करके एक समाज में लाओ, और फिर अपने सारे दोस्तों और दुश्मनों में लाओ, और फिर उसके बाद पूरे सृष्टि में धीरे धीरे लाओ, फिर जाकर के संभव होगा। जदा तू तत्रहितो अविग्रह आत्मा कार्यम च कारण व्यतिक्रेण नास्ति। इस प्रकार ही उसको आत्मा को हम उपलब्ध कर सकते हैं। और जब यह उपाधियों से जब रहित हो जाता है तो उसका वह फिर उसका कोई कामना रहती नहीं, उसका कोई मतलब व्यवहार कर नहीं सकती, इसलिए जो बचता है वही आत्मा। उपाधियां हटा दिया, उपाधियों हटा करके सबको हमने ब्रह्म ब्रह्म देख लिया, सबको समझ लिया, देखा नहीं किया, अनुभव कर लिया, तब जाकर के यह इन इंद्रियों का, इन कामनाओं का, क्योंकि कामनाओं का जो विषय है वह समाप्त हो गया, वो है ही नहीं है, तो कार्य कहाँ, कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है, कारण ही समाप्त हो गया तो कार्य कैसे होगा? भाई बाहर जो विषय इनके थे वो तो खत्म हो गया, तो फिर वो कामना का भोग ही खत्म हो गया, तो फिर कामना कहाँ रहेगी, अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। मान लो तुम किसी को पाना चाहते हो और वस्तु है ही नहीं, पूरी सृष्टि में जब नहीं रहेगी आपके निगाह में, तो वह उसको पाने की कामना समाप्त हो जाएगी। छोटे से आइटम को देखो, इसका चिंतन तो करना चाहिए, बिना चिंतन किए हुए यह अनुभव नहीं होगा। कह रहे हैं यह वाचारम बड़ा विकारो, यह जो कहा जा रहा केवल वाणी का ही एक विकार है, नाम और रूप। हाँ, नाम अधेयम, अधेय का अर्थ होता है उसका विधेय, यानी उसका जो जिसको हम पुकारते हैं, तो यह दोनों जो है केवल एक वाणी का ही विकार है और कुछ नहीं है। यह केवल जैसे मिट्टी का घड़ा है, उसमें हाँ घड़ा सकोरा केवल मिट्टी मिट्टी और कुछ नहीं है, वैसे ही संसार के जितनी वस्तुएं हैं केवल आत्मा ही, एक ब्रह्म ही, और कुछ भी उसमें नहीं है। यह वाणी का केवल विकार है कि आप संतोष जी हो, आप ब्रह्मचारी जी हैं, और आप यह क्या बोलता है, स्टैंड है या कुर्सी है, मेज है, कुछ नहीं है, केवल वाणी का विकार। इति श्रुति तदा, जब ऐसी बात हो जाती है, जब भी यस्य निरुपाधिक स्यात् लिंगस्य सद असत आदि प्रत्यय, सद असत जो है ना, अभी यहाँ पर वह कल शायद हमने बताया था, निषेध रूप से 4 प्रकार की क्रियाएं बताई थी, उसको माइंड में रखना पड़ेगा। नाम मैं पुनः दोहरा देता हूं। एक तो यह निषेध की प्रक्रिया एक होती है कि संयोग निषेध, संयोग निषेध, संयोग निषेध में जैसे आपको इसका उदाहरण दे करके क्या हमने बताया था, जैसे मान लो यही मृतिका वाला ले लीजिए, मृतिका वाला, या सोना का स्वर्ण का ले लीजिए, स्वर्ण का स्वर्ण ही उसमें है, उसको स्वर्ण का संयोग हुआ तो एक ही चीज का संयोग हो रहा है, तो कुछ भी बन गया, मतलब मूर्ति बन गई या उसी का माला बन गया, कुछ भी बन गया, और सोने को निकाल दिया तो सब कुछ खत्म हो गया। तो संयोग निषेध, संयोग निषेध का बहुत बड़ा हमारे जीवन में उपयोग होता है। थोड़ा सा यहाँ पर
11वें मंत्र में कहीं आया है, तो भाष्यकार ने लिखा हुआ है कि सर्व अनर्थ संयोग वियोग लक्षण, सर्व अनर्थ संयोग वियोग लक्षण ही अयम अवस्था योगिन। जहां जहां हमारा संयोग होता है वहां वहां से वियोग हो जाए। ये गीता जी का 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक भी यही है, इसी पर दिया हुआ है। काम विद्यात दुख संयोगा वियोगम योग संगीयते। तो जहां जहां पर संयोग हो रहा है और उस संयोग के फलस्वरूप हम अज्ञान में जाते हैं या दुख को भोगते हैं या शोक करते हैं, मोह करते हैं, उनका वियोग कर दो। जब उनका वियोग हो जाएगा तो आपका शोक मोह दूर होगा, आपका दुख दूर हो जाएगा। तो जितने भी अनर्थ होते हैं, अब यहाँ पर सर्वानर्थ, जितने भी अनर्थ होते हैं, अनर्थ मतलब बुरा सीधा अर्थ है, मतलब जहां जहां से आपके दुख की उपलब्धि हो रही है, जितने जितने जिसके कारण से हो रहा है, सब अनर्थ वियोग, सब अनर्थ क्या दिया हुआ भूल जाता है, सर्व अनर्थ जिनका संयोग है, सब अनर्थ संयोग वियोग लक्षण, उसका वियोग करो, उनके जो भी लक्षण वियोग करो, यही अवस्था जो है। तो यह अब इसको कम से कम दूसरा कोई अपनाए ना आवे, हमें तो अपनाना चाहिए। हाँ, गुरुदेव, इसीलिए हमारे जो गुरुदेव हैं वो यही कहते हैं, जहां जहां जिसका यह हुआ कि भाई यह तो इसके अंदर वैसी भावना आ गई, अपने चित्त से ही उसको निकाल के फेंक देते हैं। ऐसा नहीं है बात नहीं करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन चित्त से निकाल के फेंक देते हैं। ऐसे ही हमें जहां से कोई दुख मिल रहा है तो उसको चित्त से निकाल दें, सब कुछ हो। अलग चले जाओ तो बात अलग है, जैसे अलग मतलब जैसे दूर चले जाओ तो बात अलग है, लेकिन रहते हुए ही कर दो और कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके चित्त में उसका किसी भी प्रकार का कोई मतलब ही न रहे। अरे हम लोगों के लिए कठिन है, नॉर्मल आदमी तो छोड़ो, इतना आसान नहीं है, मुश्किल है, फिर भी हो जाएगा। क्योंकि देखो, जो हमारे महापुरुषों ने किया है, जो अनुभव किया है, और वो अभी तो अपने दृढ़ प्रतिज्ञा से किया है ना, हमारे अंदर वो दृढ़ भाव हो जाएगा तो हो जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं। हर जगह दो बातें होती हैं, एक तो हर समय सावधान और एक दृढ़ भाव कि ये हमें नहीं करना, कभी होता है। तो यह सत असत प्रत्यय इसके लिए बता रहा था, निषेध किया गया है, तो 4 प्रकार के इसके लिए निषेध का प्रक्रिया बताई गई है, 4 इसके भेद है, 4 प्रकार से हम निषेध कर सकते हैं। पहला तो हो गया संयोग का वियोग या संयोग निषेध, दूसरा हो गया विशेष निषेध, जैसे कोई बलवान है तो उसके बल का निषेध कर दिया तो वह है, वो कोई बहुत इंजीनियर है तो इंजीनियर का निषेध कर दिया तो वह है, इस प्रकार से। तीसरा है समवाय निषेध, समवायी संयोग का होता है समवाय निषेध। समवाय निषेध में भी एक्चुअली समवायी निषेध वही ऐव वाली बात होती है, एक ही बात होती है, ऐव की बात होती है, ऐव की बात होती है, ऐव का निषेध कर देते हैं तो वो निषेध हो जाता है। घट में मृतिका का यहाँ पर शायद गुरुदेव जी ने वो दिया था, घट में मृतिका का दिया था, और जो हमने संयोग निषेध किया था उसमें कोई और उपाय रहा होगा। तो यह समवाय निषेध में ही है कि जैसे घट में मृतिका, जो भी उससे पदार्थ बने वो मृतिका से बने, और मृतिका का निषेध कर दिया तो सारा, क्योंकि कारण जो है कार्य जो है कारण में अनुसूत होता है, तो वो कारण के हटने से कार्य का समाप्ति हो जाती है। और चौथा होता है आपका सामान्य निषेध,
सामान्य तरीके से एक निषेध हो गया। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के निषेध के कोई नहीं है। जैसे हनुमान जैसे, भीम जैसे कोई बलवान नहीं है। किसी जैसे एक गायिका थी, उसका डेथ हो गया, कौन था, लता मंगेशकर जैसे कोई गायिका नहीं हुई है। तो सब निषेध हो गया, सामान्य निषेध हो गया, तो सभी लोग निषेध हो गए ना, कोई नहीं है ना। तो इस प्रकार से इसका वर्णन किया। तो यहाँ पर सत असत प्रत्यय का निषेध कैसे बताया गया है। यहाँ पर जैसे भगवान परमात्मा को क्या कहा गया, सर्वज्ञ सर्वेश है। तो यह सर्वज्ञ जो कहा गया, यह सोपाधिक ब्रह्म की दृष्टि से, निरुपाधिक दृष्टि से वह नहीं है। सच्चित आनंद किया गया है, तो इसका निषेध करने के लिए गया। वह ना तो सत्य है ना तो असत्य है। तो असत्य में आप देखोगे कि पहला है सत्य। सत्य का निषेध क्यों किया गया, सत्य को क्यों लाया गया असत्य का निषेध करने के लिए। तो यह क्या हुआ यहाँ पर कि सत्य का मतलब है, यही होता ना, अस्ति अस्ति है, और असत्य का मतलब कोई चीज नहीं है, असत्य का मतलब नहीं है। तो असत्य सत्य क्यों लाया गया, सत्य चित और आनंद। तो पहले उल्टा हम समझते हैं इसको, आनंद। आनंद क्यों लाया गया, दुख का निषेध करने के लिए। दुख वास्तव में है नहीं, तो दुख आदि को नष्ट करने के लिए वो लाया गया क्या है, आनंद। परमात्मा वह जो है आनंद में है। फिर बताया गया चित्त, ऊपर से नीचे। तो जड़ का निषेध करने के लिए वहां पर चैतन्य लाया गया। जड़ है, क्योंकि बाकी वस्तुएं क्या है, असत क्या है, जड़ है। तो वह क्या है, चैतन्य है, इसीलिए वह चित्त स्वरूपा है, चैतन्य है। तो जड़ का वहां पर हमने निषेध कर लिया। समझ में आ रहा है। दुख का निषेध करने के लिए वहां पर लाया गया आपका क्या, आनंद स्वरूप है वह परमात्मा। और जड़ का निषेध करने के लिए लाया गया वह चित्त स्वरूप है कुछ भी नहीं। वह न तो सत असत दोनों के कोटि से बाहर है। और तीसरा जो आता है अस्थि भाव। अस्थि भाव का अस्थि भाव का कैसे निषेध करेंगे हम, है हाँ, उपाधियों को हटा दिया तो अस्थि भाव हो गया। हाँ, केवल उपाधि हटा दिया तो अस्थि भाव। इस प्रकार से हम उसको निषेध करते हैं। निरुपाधिक सत और असत आत्म जितने भी विषयों से रहित, जब वह सारे का निषेध कर देते हो, जितनी भी उपाधियां, तो केवल आत्मा ही बचता है, वही अस्थि बचता है। उसी तत्व रूप से उसी आत्मा को जाना। तो यहाँ पर 2 चीजों का वर्णन किया गया है इस पूरे मंत्र में। पहला, उस परमात्मा को जो सोपाधिक उसका स्वरूप है, उसकी उपासना कैसे करना चाहिए, निषेध करते हुए सारे उपाधियों का एक एक करके उसमें आप क्या करो, उसमें वही अस्थि अस्थि देखो। जैसे एक एक वस्तु को ले लीजिए, एक एक व्यक्ति को ले लीजिए, यह इंजीनियर नहीं है, यह डॉक्टर नहीं है, और इसमें सब उसके कोषों को अलग करके यह है, वो क्या है, आत्मा। यह वस्तु नहीं है, क्या है, यह केवल आत्मा। जैसे जितने भी चीजें हैं, जैसे लोहे की प्लास्टिक की बनी हुई है, तो जितने भी प्लास्टिक की चीजें होंगी एक ही चीज होगा ना, है तो उसमें सामान तो बना हुआ है, अलग अलग रूप में अलग अलग नाम है, और रूप और नाम का निषेध कर दिया तो क्या होगा, यह प्लास्टिक है, बचेगा वही ना, केवल प्लास्टिक ही बचेगा ना। लोहे का, लोहे के कितने होते हैं, हथियार ले लो, खुरपी ले लो, फावड़ा ले लो, भाला ले लो, बंदूक लोहे का पता नहीं, बंदूक साथ प्लास्टिक है, किसका, और एक पिस्टन, लेकिन बहुत हल्का होता है, पिस्टन तो हल्का होता है। अच्छा, कोई और, या तो पता नहीं कौन सा कोई और वो धातु होगा जो कि हल्का होता है, प्लास्टिक नहीं होगा। तो इनमें क्या है, जितनी भी चीजें हैं इसकी लोहे की, कहने का मतलब है जितने भी लोहे के सामान होंगे है लोहा, बस यही इसका मतलब है। तो वहां पर केवल उसमें क्या है, जितनी भी उपाधियां संसार में सब केवल वही आत्मा है, बाकी का उपाधियों का निषेध कर दो। इस प्रकार से उसकी उपासना करो कि हर एक में उसी आत्म तत्व को देखो। और निषेध के और निरुपाधिक में फिर क्या देखना आपको,
अरे केवल तत्व की दृष्टि से अपने आत्म स्वरूप में बैठ जाइए और तत्व के तत्व की दृष्टि से उसको उपलब्ध करना चाहिए। तत्र अबु तत्र अपि उभयो, कह रहे हैं उभयो मतलब दोनों, ये सोपाधिक और निरुपाधिक, सोपाधिक और निरुपाधिक। अब देखो आया क्या, सोपाधिक निरुपाधिक अस्ति तत्भायो निर्धारणा षष्ठी। तो यह सोपाधिक ब्रह्म का जो है उसको अस्ति अस्ति भाव से उसको देखो, समझो, पहचानो, और निरुपाधिक का तत्व भाव से। मतलब यह दो हो गए परमात्मा के जो स्वरूप हैं, सोपाधिक और निरुपाधिक। तो सोपाधिक का केवल अस्ति अस्ति केवल है, इस दृष्टि से आप उसको समझो कि हर एक में वही परमात्मा है। उपाधि हटाते जाओ, उपाधि को अलग करते जाओ, और वही परमात्मा अस्ति अस्ति और निरुपाधिक के रूप में केवल तत्व दृष्टि से उसको देखो, तभी जाकर के आप इसको। अब इसी को दूसरे रूप में शंकराचार्य जी ने बताया, पूर्वम जैसे कि पहले का बताया गया, क्या अस्ति इत एव उपलब्ध आत्मना, ये अपना जो आत्मा है कैसे उपलब्ध है, सत्कार्य उपाधिकृत तत्व प्रत्ययनो उपलब्ध से इत्यर्थ। मतलब यह सत्कार जो उपाधि है, उपाधि को अलग कर दिया तो आत्मा का अब केवल आत्मा बचेगा। पश्चात प्रत्यय अस्ति इति सर्वोपाधि रूप आत्म तत्व भावो विदित अविदित उभयम अन्यो द्वय स्वभावो। जब सारे उपाधियों का आप हटा देते हो तो जो आपका ज्ञात और अज्ञात से जो परे बसता है वही आपका आत्म स्वरूप है, जो कि नेति नेति करके बृहद्रारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि जैसे आपने कोशों का निराकरण कर दिया, यह नहीं है, अन्नमय कोश नहीं है, यह आपका प्राणमय कोश नहीं है ब्रह्म, यह आपका मनोमय कोश नहीं है, उसको भी निकाल दिया। फिर विज्ञानमय कोश यह भी नहीं है, फिर आनंदमय कोश भी नहीं है। फिर ऐसे ऐसे करके करते फिर आप उस आत्मस्वरूप जो बचा वही अपना आत्मस्वरूप है। अदृश्य यानी अस्थूल, अस्थूल का मतलब वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, अस्थूल का मतलब अस्थूल हो जाएगा और से असूक्ष्म। अरुवम, अरुवम अरु है तो अरु सोच के छोटा होता। हरस्वम, तो यहाँ पर अहरस्वम है तो वह छोटा से छोटा ही है। अदृश्य मतलब वो आत्मा है, अस्थूल नहीं है, छोटा से छोटा है और उसे भी छोटा ही है। अदृश्य, और फिर दूसरे श्रुति में आया है तैत्तिरीय उपनिषद में अदृश्य, यानी वह दृष्टिगत नहीं है। दृश्य माने दिखाई देगा, इंद्रियों से जो दिखाई दे। अनात्मा अनिरुक्ति, अनात्मा का मतलब ममता भी नहीं है उसमें, ममता और अहंकार भी नहीं है। ममता और अहंकार जितने भी यह जो है ना, सारे हमारे इस अंतःकरण में होते हैं, उस आत्मा सबसे अलग है। और फिर क्या, अनिलियन, अनिलियन का मतलब दिया वह अनिर्वचनीय है, मतलब उसका वर्णन भी हम नहीं कर सकते हैं। हाँ यहाँ पर ही दिया हुआ है, आधार रहित, अनिलियन आधार रहित। अब क्या जो दिया हुआ वही दिया हुआ है, यहाँ टिप्पणी में दिया हुआ है आधार रहित। अनिलियन माने निलयन, वैसे घर को भी कहा जाता है, तो जो अ हुआ घर में नहीं है, तो इसके लिए मतलब यह किया कि वह आधार रहित हो गया। ऐसे ऐसे यहाँ पर वर्णन दिया हुआ है। अनात्मा का मतलब आत्मा जो नहीं है वही अहंता ममता नहीं है उसमें। भाई देखो आत्मा का वर्णन भी कहाँ कर सकते हो, देखो आत्मा का वर्णन कैसे कर सकते बोलो। वचनीय का मतलब जिसका वर्णन कर सकते हो, अनिर्वचनीय का मतलब जिसका वर्णन आप नहीं कर सकते हो ना, कैसे वर्णन करोगे आप। अपने जैसे आपने चीनी को खाया तो उसका स्वाद मीठा के अलावा और कुछ क्या कर सकते हो, जो आपको अनुभव हुआ बता नहीं सकते हो। उसी प्रकार से जिसने आत्मा का अनुभव किया वह क्या बताएगा, क्या बता सकता है क्या, नहीं बता सकता, बड़ा मुश्किल है।
बड़ा मुश्किल है। तो संक्षिप्त रूप में क्या हुआ, इसको सार भाव में समझो, और इस पर चिंतन बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर श्रुति माँ ने उपदेश अपना पूरा कर देते हैं। कैसे? साध्य के रूप में भी, साधक के रूप में भी, और साधन के रूप में। साधन के रूप में क्या बताया गया? हमें अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि तीनों को कहाँ रख दिया जाए? हृदय में स्थिर कर दिया जाए। और इसके पहले ये जो कर रहे हो ना, इसके पहले आप ये तीनों ऐश्वर्यों से अलग हो जाओ। वित्तैश्वर्य, पुत्रैश्वर्य और लोकैश्वर्य से अलग हो, यानी किसी प्रकार की कामनाओं से अलग। साध्य के रूप में बताया गया कि यहाँ पर शायद छठे या सातवें मंत्र में है, इसी में है, मैं पढ़ देता हूँ। वह क्या है? अरोड़ियाम, या दूसरे अध्याय में है। यह नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण। क्या बताया गया? दूसरे बल्ली के अध्याय के दूसरे मन, अरोड़ियान महतो महिया न आत्मन सजंतो निहतो गुहाया। मतलब वह छोटा से छोटा, महान से महान, वह अपना आत्मा जो है यह हृदय गुहा में छिपा हुआ है। तम अक्तो पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मा, यह बताया गया है। और भी कई जगह इसका वर्णन किया गया है। हाँ, इसी में, इसी उपनिषद में किया गया है। और यह तो साध्य हो गया। और साध्य के बाद साधन के रूप में तो यहाँ बता दिया। साधक के रूप में साधक के रूप में क्या बताया गया? एक और जगह बताया गया, अरण्यो नियते जात वेदा गर्भ ही सुभृतो गर्भणी। तो कई जगह इसके बारे में अलग अलग, गोयाम प्रविश्य तदष्टि तिष्ठन्ति या भूत भी भर्भ जायत। इस प्रकार से जगह जगह यहाँ पर श्रुति वाणी एक ही चीज को बताने के लिए, कहीं एक जगह यह भी बताया, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योति 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 इवा धूमकः ईशानो भूत भविष्य च एवाद्य स ऊषव एतद् वै तत्। इस प्रकार से भी बताया गया है। तो कई जगह जगह इस आत्मा को अलग अलग रूप से इसको किया गया। और जहाँ तक साधक के रूप में ही बताया गया कि वह जो है तीनों ऐश्वर्यों से मुक्त हो, सारी कामनाओं से मुक्त हो, उसका अंतःकरण शुद्ध हो, तभी जाकर के उसका हृदय यह ज्ञान जो है, जो श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ किसी संत के पास जाएगा और वहां से इस ज्ञान को सुन करके अपने अंतःकरण में सीखेगा। अगर उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो यह ज्ञान उसको अंदर टिकेगा नहीं। इसीलिए जो है पहली बात तो यह बताई जाती है, पहले क्या, यह पहले बताया ही नहीं जाता था, पढ़ाया ही नहीं जाता था। उपनिषदों का स्वाध्याय जो आश्रम में रहते थे सन्यासी या वानप्रस्थी, उन्हीं को बताया जाता था। यह तो हमारे परम गुरुदेव महाराज की कृपा है, चिन्मया जी का, इन्होंने उपनिषदों को, जबकि इनके गुरु जी जो थे अपने
उनका नाम ही मेरे को नहीं याद आता है। क्या नाम था भाई, तुम्हें तो याद है? तपोवन भगवान। हाँ, नहीं वो भी देखो, देखो ऐसा होता है, गुरु तो शिक्षा दीक्षा गुरु तो वो हुए ना, शिवानंद जी, लेकिन इस ब्रह्म विद्या को देने वाले तो ही है ना, तपोवन। तो उन्होंने सीधे मना किया था, मना किया था कि चिन्मय, गुरुदेव बताते हैं कि तुम संसार में मत जाओ, तुम यहीं रहो, संसार में जाओगे तो वह तुम्हें बिल्कुल, हाँ, उड़ा देंगे, क्योंकि इन लोगों के अंदर यह ज्ञान थोड़ी आएगा। हाँ, अरे अज्ञानता तो है ही है, सबके अंदर पड़ी है अज्ञानता, लेकिन क्यों नहीं, अरे देखो, देखो अज्ञान और ज्ञान दो ही चीजें हैं, अज्ञान जरा सा हो, इतना हो है, हाँ ठीक है, लेकिन देखो इसमें तीसरी तीसरी विधा नहीं है कोई, दो ही है। जैसे अज्ञान, कोई अज्ञानी है या ज्ञानी है, इसमें तीसरी कोटि नहीं दिया हुआ है, दो ही कोटि दिया हुआ है। कहीं भी न शास्त्र में गुरुदेव भी कहते हैं कि दो ही कोटि है, एक अज्ञानी और एक ज्ञानी। हाँ, अज्ञान का परिमार्जन करने के लिए पहला सूत्र यह है कि आप जो पूर्व मीमांसा है, अपना वेद का पूर्व मीमांसा, उसके अनुसार यज्ञ, तप, दान, अग्निहोत्र करके अपने इन वासनाओं को छोड़ो। दूसरी और फिर दूसरा चीज बताया गया योग पद्धति में, अष्टांग योग के माध्यम से यम नियम का पालन करते हुए, अभी हमें सब कुछ आ जाता है, वही अहिंसा, अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम में फिर शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणायाम, ये सब कुछ करते हुए फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से इसको प्राप्त करें, तो वहां पर भी इसका शुद्धिकरण हो जाता है। क्योंकि एक, जब आप समाधि में जाते हैं और उस समाधि का नाम है असंप्रज्ञा समाधि, जब उसमें आप पहुंच जाते हैं तो एक ऋतंभरा प्रज्ञा नाम की एक शक्ति, दिव्य शक्ति पैदा होती है और वह सारे कर्मों को भस्म कर देती है, और जो संचित कर्म है उनको भस्म करके वह ज्ञान का अभिव्यक्त लाती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद है कि ज्ञान तो केवल हमारे जो भी सदगुरु होगा, यानी जो श्रुति ब्रह्मनिष्ठ होगा, वह और श्रुति माँ के अनुसार ही उस ज्ञान का अवधारण होगा। लेकिन यह दोनों रास्ते जो हैं, कम से कम आपके पिछले कर्मों को छेड़ करने के लिए, नष्ट करने के लिए, और फिर आपका चित्त एकाग्रता की शुरू हो जाती है, योग में चित्त एकाग्र होना शुरू हो जाता है, एकाग्र हो भी जाता है। और भी अगर कुछ बची तो उपासना, भक्ति, वहां से अपने चित्त को पूर्ण एकाग्र करके फिर आप गुरुदेव के पास जाओ, कोई भी गुरु हो जो कि श्रुति ब्रह्मनिष्ठ हो, और फिर उसको ज्ञान, और कैसे जाओ, समत वाणी के साथ में, खाली हाथ मत जाओ, क्योंकि जिस समय गुरु लोग जंगल में ही रहते थे, वहीं पर उनके छात्र रहते थे, सभी शिष्य रहते थे, वहां पर और कोई विधान नहीं होता था, केवल यही लकड़ी जो हवन जो करते बस, उसी के अलावा कुछ नहीं। भाई वही एक उनका मुख्य वो था, वही जो था हवन के लिए भी था, और वही लकड़ी जो है भोजन के लिए भी, जो कुछ है सब उसी का सारा होता था। वहां पर तो न बिजली होती थी, न गैस होती थी, कुछ नहीं होता था। हाँ, न तो केरासन, माचिस भी नहीं होता था, इसको जानते, माचिस भी नहीं होता। पत्थर मारते थे या अरोड़ी करते थे ना, एक लकड़ी नीचे, एक उसके ऊपर, एक बीच में लकड़ी करके उसको ऐसे बत्ते थे, तो अग्नि पैदा होती। अरे वो तो गांव की बात छोड़ो, अरे हमने खुद देखा है, कुछ साल के पहले, सुना है, देखा नहीं है, 400-500 साल के पहले लोग जो जंगल में जाते थे ना, राजस्थान का कोई था, बता रहा था, उसके बाबा वगैरह बताए होंगे कि पत्थर को मारते थे, दो पत्थरों को रगड़ते थे, और उसमें से अग्नि पैदा हो जाती थी, फिर छोटी छोटी चीजें या कपास वगैरह रखते थे, उससे वह जला लेते थे।
हाँ कह रहे थे हमारे बाबा, वो बताते थे ऐसे ही अग्नि जलाते थे और कोई अग्नि होती नहीं थी। हाँ तो हाँ, तो यह है कि यहाँ पर साध्य साधक साध्य साधन और साधक तीनों का निरूपण कर दिया। साधक कैसे होना चाहिए, साध्य मतलब वह अपना परमात्मा कौन है और किसका दर्शन करना है, और साधन के लिए भी बता दिया गया ये योग का जो रास्ता था। अब इसके बाद 14वां और 15वां इसमें फलश्रुति है, क्या बताए जाते हैं, एवं परमार्थ दर्शिनों, परमार्थदर्शी के लिए ये बताया गया है। हाँ 14वां मंत्र पढ़िए, कब अमर होता है उसकी क्रिया बताई गई है। देखो यह बताया गया कि पीछे मंत्र में कि जब वह योग का सहारा लेकर के अपने मन इंद्रिय बुद्धि को हृदय में बिल्कुल स्थिर अचल कर देता है तो वह अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेता है। अच्छा, जब आत्म का स्वरूप का दर्शन हो जाता है तो वह मुक्त हो गया। लेकिन यही यहाँ पर यह पूछा जा रहा, वह अमर कब होता है, वह उसकी मुक्ति कब होती है, तो उसके लिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है, जदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाजयस्य हृदय स्थिताः अथ मृत्यो अमृत्यो भवति यत्र ब्रह्म समश्नुते। यह शायद और भी कहीं आया है, मुंडक उपनिषद में आया है दूसरे रूप में। जदा सर्वे प्रमुच्यते कामः जे अस्य हृदय स्थिता, मतलब कहाँ पर कामनाएं कहाँ होती हैं, यहाँ पर स्पष्ट बता दिया गया, हृदय के अंदर। देखो जे अश्य वह कामनाएं हृदय के अंदर ही आश्रित होती हैं, हृदय के अंदर ही होती हैं, कहीं बाहर नहीं होती, आत्मा में नहीं होता कोई कामना में। यह अपना जो यानी हृदय का मतलब अंतःकरण के अंदर ही सारी कामनाएं स्थित होती हैं। और यह सारी कामनाएं जब सभी प्रमुचंते, जब सभी समाप्त हो जाती हैं, मतलब प्रश्न है कि कब उस आत्मा का दर्शन होता है, कब आत्मा मुक्त होता है, तो जिस समय जब भी हृदय में स्थित सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। हाँ, अथ मृत्यु अमृतो भवति, तो वह जो मरण धर्मा है क्या हो जाता है, अमृत स्वरूप हो जाता है, अमरण हो जाता है, यानी उसका फिर मृत्यु नहीं होती है, फिर वो उसका जन्म नहीं हो जाता है। भवत अत्र ब्रह्म समनुष्टे, और इस शरीर में रहते रहते वह ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। समझ आ रहा है, जदा सर्वे प्रमुच्यन्ते काम, जब सारे कामनाएं, मतलब सबका जड़ क्या है, यही कामनाएं, इसीलिए साधन चतुष्टय याद होगा ना, दूसरे नंबर पे जाता है क्या, वैराग। वैराग का मतलब क्या होता है, सभी कामनाओं को, सभी सब कुछ छोड़ दिया, विवेक वैराग समदम सत संपत्तियां मोक्ष। इसीलिए जो इनसे संपन्न नहीं होता था साधन चतुष्टय से, उसके लिए उपनिषद भी नहीं। तभी वो समझ में आता है ना। हाँ, और जब वैराग होगा ही नहीं, कामनाएं बहुत भरी पूरी जकड़ी हुई हैं, तो कैसे सुनेंगे। जैसे हमारे ब्रह्मचारी जी ने कहा कि कामनाएं पूरी भरी हुई हैं, और गृहस्थों को तो होती हैं। नहीं, देखो एक कामना ऐसी होती है, केवल आपके शरीर के जीने के लिए कुछ चाहिए, वो कामना नहीं मानी जाती, तो बाधित भाषित कामना मानी जाती है। वो तो ज्ञानी को जो चौथे स्तर पर पहुंच जाते हैं, जिसको कहते हैं सत्वापत्ति, उनके अंदर भी होती है, पांचवें में भी होती है, और छठे में जाकर के, सातवें में छठे में जाकर के समाप्त होती है पदार्थ भावना में। कल बताएंगे उसके बारे में। यह योग वशिष्ठ में ज्ञान की 7 स्तर बताए गए हैं। शुभेच्छा, सुविचारणा या विचारणा कहिए, तीसरा है तनुमानसा, चौथा है सत्वापत्ति, पांचवा है असंशक्ति,
छठवां है पदार्थ भावना और सातवां है प्रज्ञावस्था, तुरीयावस्था। इस पर कल डिस्कस करेंगे, समय अब हो ही गया है। तो इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अर्थ तो समझ में आ गया ना। जब अपने हृदय में स्थित सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, तभी जाकर के वो जो मरण धर्मा है वो अमर हो जाता है और वह ब्रह्म का स्वरूप में ही, ब्रह्म में ही, ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ इसीलिए बताएगा कि आप अपने को प्रयास कीजिए कि हम हमारे अंदर से कामनाएं हों, कोई इच्छा ना हो, धीरे धीरे होगा, एक बैग नहीं होगा। इसका ध्यान रखिएगा कि एक बैग ना आप छोड़ सकते हैं, या छोड़िएगा तो नुकसान हो जाएगा। जैसे मान लो बीड़ी वाला, बीड़ी कोई पीता है या शराब पीता है, एक बैग छुड़ा दो, पागल हो जाएगा। धीरे धीरे इसको छुड़ाओ। अरे कई बार तो बीड़ी सिगरेट छुड़ाने के लिए पान की आदत डालते हैं, कोई आदत डालते हैं, फिर धीरे 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 उसको करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य